हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 8वां बोर्ड साइंस ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का जो है वीडियो बना रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। चैप्टर वाइज अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो आप फाइनल एग्जाम में A+ आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, बात करें इस पे तो टोटल 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? ये कोशिका है, इसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की क्रियात्मक इकाई है, जीवन की क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, देखो कोशिका जो है ना, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई भी है और जीवन की क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव है, इसमें देखना एक कोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय देखना है यहाँ पर। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, यहाँ पर देखना है। तो पैरामीशियम है एक कोशिकीय जीव, अमीबा भी है, यूग्लिना भी है, लेकिन चींटी ये जो एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। ठीक, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, याद रखना, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोलते हैं, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? तो गुणसूत्र है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में। ठीक, नेक्स्ट, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो देखो कोशिका भित्ति, कोशिका जो भित्ति होता है ना, ये केवल पौधा कोशिका में मिलता है। ठीक है, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं। तो जंतु कोशिका में ये जो कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? देखो इसका आंसर प्लाज्मा झिल्ली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति, लेकिन सही आंसर प्लाज्मा झिल्ली होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो ये मिलेगा पौधा कोशिका में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। देखो अंतःग्रहण भी होगा, पाचन भी होगा, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये सभी क्रियाएं, ठीक है, एक ही कोशिका में होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो ये हो गया सेफ्रेनिन द्वारा। ठीक है, याद रखना, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? सेफ्रेनिन अभिरंजक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो पौधा मिलता है। ठीक है, ओके, हरी पत्तियां में। ठीक है, हरी पत्तियां में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो जीवाणु में होता है। ठीक है, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? जीवाणु में होता है। नेक्स्ट, कवक जैसा जीव है, कवक कैसा जीव है?
ठीक है। कवक कैसा जीव है? तो यह एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट, कवक को अभिरंजित किया जाता है तो कॉटन बल्लू से, ठीक है। कॉटन बल्लू से अभिरंजित किया जाता है कवक को, ठीक। नेक्स्ट, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिया है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लेसिड है और हरित लवक दिया गया। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। ओके। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? ठीक है, तो कोशिका भित्ति। देखो, कोशिका भित्ति केवल पौधों में मिलेगा, ठीक है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो है, लाइसोसोम है, केंद्रक है, लेकिन प्लेसिड, ठीक है, प्लेसिड ये जो है ना जंतु कोशिका में नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति परागमय है, ठीक है, परागमय होगा यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। तो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट, जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका बताइए। तो ये तंत्रिका कोशिका है, इसे अंग्रेजी में न्यूरॉन सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल, ठीक। आगे, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो गुणसूत्र ये होगा केंद्रक में, ठीक है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है यानी क्रोमोसोम, ठीक। निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? तो सेफ्रेनिन ये है पादप अभिरंजक है, ठीक है। नेक्स्ट, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था? तो कोशिका खोज इसी ने किया था और नाम दिया था कोष्ठ को कोशिका, ठीक। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ठीक है, ये रॉबर्ट हुक ही था, ठीक है। कोशिका शब्द सबसे पहले इसी ने दिया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, बिजली, ठीक है, पावर हाउस, ठीक, पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। प्रोटीन के निर्माण का संश्लेषण होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? देखो, यह गोलाकार भी हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है, अंडाकार, इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है, याद रखना, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट, सामान्यतः पत्ती के किस परत पर अस्टोमाटा पाया जाता है? ठीक है, अस्टोमाटा पाया जाता है तो ये मिलेगा निचली परत पर, ठीक है, निचली परत पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका में
कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका, रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होंगे। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है तो ये जीन है। कौन सा? जीन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो ए कोशिका द्रव्य में होते हैं। ठीक है, कोशिका किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। ठीक, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम जल्द लेकर आते हैं। ओके, बाय।